हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहतशम फारूकी है और मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक्सेल्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आज के वीडियोस में हम सीखने जा रहे हैं वी लुकअप, जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड फंक्शन है एक्सेल के अंदर। अगर आप एक्सेल के अंदर कुछ छोटा मोटा डेटाबेस रखते हैं तो इसका बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं जल्दी से आपको वी लुकअप के बारे में बताना चाहूंगा कि वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो वी लुकअप फंक्शन के लिए पहले हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह का टेबल होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, और उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक कॉलम होगा। जैसे कि यहाँ पर कोड है, तो कोड कॉलम का जो आपका नेचर है वो ये है कि किसी भी दो रिकॉर्ड के लिए इसके अंदर सेम वैल्यू नहीं हो सकती। लाइक यहाँ पर जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए आपका राजकुमार कोई पर्सन है जिसका कोड है 101, तो किसी दूसरे पर्सन का कोड 101 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये एक कॉलम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यूज हो हर रिकॉर्ड के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर जो है वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, कि वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि हम इस टेबल से कोई सा भी डेटा हम अपने इस कोड वाले कॉलम के बेसिस पे अगर हम पिक करना चाहें किसी दूसरी शीट में या किसी दूसरी एक्सेल की वर्कबुक में, तो हम वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास इस तरह का टेबल एरे होना चाहिए, उसके बाद हम किसी भी दूसरी जगह पे इस कोड वाले कॉलम के बेस पे इसमें से कोई सा भी डेटा हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम किस तरीके से करेंगे कि हमने एक शीट पे पहले इस तरह से डेटा हमें रखना है। ठीक है, फिर दूसरी शीट पे जाएंगे, वहां पर हम अगेन एक कोड वाला कॉलम बना लेंगे, और इनमें से कोई सा भी कोड हम रेंडमली यहाँ पर से चूज कर सकते हैं चाहे तो चाहे तो हम बाद में भी वहां पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी कोड यहाँ पर रखेंगे इस कोड के बेसिस पे हम कोई सा भी कॉलम यहाँ से उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें वहां से उठाना था नेम, तो हमने यहाँ पर नेम की हेडिंग ले ली, और जो भी इसके अलावा दूसरे कॉलम्स उठाने हैं, जैसे हमें वहां पर बेसिक पे उठाना है तो हमने बेसिक पे ले लिया, और यहाँ में उसका डिपार्टमेंट रैंक उठाना था तो हमने रैंक उठा लिया, ले लिया। अब हम यहाँ पर जहां पर हमें वैल्यू पिक करनी है वहां पर हम पॉइंटर रखेंगे, इक्वल्स टू का फंक्शन लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में सबसे पहले हमें यहाँ इस कोड पे क्लिक करना है जिसके बेसिस पे हमें वैल्यू वहां पर से उठानी है। तो बेसिकली हमें किसी भी पर्सन का जिसका कोड 1002 है उसका अगर हमें नेम उठाना है तो हमने यहाँ पर 1002 पे क्लिक किया, कॉमा लगाएंगे। देन फिर टेबल एरे के अंदर जाकर हम उस टेबल को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें वैल्यूज पिक करनी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो सिलेक्शन हम बिगिन करेंगे, तो जिस कॉलम में हम वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं वो हमेशा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। हम उस कॉलम के बेसिस पे हम अपने इस पूरे एंटायर टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि जैसे नेम है, नेम हमारा कॉलम नंबर 2 है, सिटी हमारा कॉलम नंबर 3 है। तो बेसिकली हमें नंबर याद रखना पड़ेगा हर कॉलम का, क्योंकि हम इस इंडेक्स के बेसिस पे हम कॉलम्स की वैल्यू को पिक करते हैं। अब जैसे नेम 2 पे है, ठीक है, फिर सिटी आपका 3 पे है, इसी तरीके से बेसिक पे देखा जाए तो बेसिक पे हमारा 6 पे है। तो हम बेसिकली इस कॉलम के इंडेक्स को याद रखेंगे, देन हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ फॉर्मूला बार में ऊपर हमें यह फॉर्मूला दिखा रहा है, यहाँ हम कॉमा लगाकर हम इंडेक्स देंगे। अब जैसे हमें नेम उठाना था तो नेम वाला कॉलम हमारा है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये यहाँ पर इसने उसका 1002 जो भी जिसका भी कोड है उसका नेम पिक आपको यहाँ पर लाके डिस्प्ले कर दिया। अब इसमें ये होता है कि यहाँ बेसिकली ये जो फॉर्मूला काम कर रहा है इस कोड के इस सेल की वैल्यू के बेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें ये कर सकते हैं कि आप जैसे हमें ये जो दूसरे कोड्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी भी वैल्यूज अगर हमें पिक करनी थी, तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसमें ये जो टेबल एरे था इसके अंदर ये जो आप रेफरेंस देख रहे हो, इस रेफरेंस को हमें यहाँ पर इसको फिक्स्ड रेफरेंस बनाना होता है। अभी ये रिलेटिव रेफरेंस है। फिक्स्ड रेफरेंस के लिए हमें करना ये होगा कि जैसे कॉलम है ए, ये रो है 1, हमें इन कॉलम लेबल और रो नंबर के आगे लिखना है डॉलर। तो हम ये लगाएंगे डॉलर, कॉलम लेबल के आगे भी डॉलर और रो नंबर के आगे भी डॉलर। ठीक है, जिससे कि हमारा रेंज फिक्स हो जाएगा। और इधर भी हम लगाएंगे डॉलर और यहाँ भी डॉलर, एंटर पुश कर देंगे। अब हम इस कॉलम को हम जब ड्रैग करते हैं
तो आप ये देख रहे हो कि हमें सारे वैल्यूज जो है हमें दे रहा है। तो इस तरीके से हमने जो भी कॉलम्स टाइप किए होंगे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो ये सभी कॉलम की वैल्यूज हमें इस तरीके से रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसमें कि हम इस कॉलम को, जैसे हमने यहाँ पर नेम पिक किया, अगर हम बेसिक पे पिक करना चाहें तो हम इसी तरीके से फॉर्मूला हम दोबारा चाहें तो लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करने आएंगे, ठीक है, तो होगा ये कि देखिए अभी जैसे आप इस कॉलम को सर्च कर रहे थे ये A3 के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये A3 सेल कॉलम दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर पिक करके लगा कॉपी पेस्ट करते हैं अगर आप, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका ये जो वैल्यू है आप ये देख रहे हो कि ये B3 हो गया, तो ये B3 नहीं होना चाहिए था, ये A3 ही रहना चाहिए था। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस कॉलम इस फॉर्मूले को कॉपी करने से पहले इसका कॉलम हम यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है इसका कॉलम को फिक्स करेंगे, यहाँ पर कॉलम को फिक्स कर देंगे। देन अब हम इस सेल को इस फॉर्म वीलुकअप की फंक्शन को अगर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंडेक्स नंबर बदलते हैं, अब जैसे बेसिक पे का इंडेक्स नंबर क्या था, बेसिक पे का इंडेक्स नंबर था 2 3 4 5 6, तो अब अगर हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर में, तो ये बेसिक पे यहाँ पर आपको रिटर्न देगा, और फिर हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमें रैंक उठाना है तो हम इसी फॉर्मूले को उठा के रैंक पे रख सकते हैं। तो अब रैंक का देखिए, अब रैंक का फॉर्मूला कॉलम कौन सा था, रैंक का कॉलम था 4, तो हम यहाँ पर इसको इंडेक्स नंबर रख सकते हैं 4। तो इस तरीके से ये आपका VLOOKUP फंक्शन काम करेगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लगाया। मैं सारी वैल्यूज डिलीट कर रहा हूँ आपके लिए। इक्वल्स टू VLOOKUP, देन हमने पहले लुकअप वैल्यू पिक करी कि जिस वैल्यू की बेसिस पे हमें अपने टेबल में वैल्यूज को सर्च करना है, तो हमने वो वैल्यू यूज करी, कॉमा लगाया, टेबल एरे में जाएंगे। टेबल एरे के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हम कोड के बेसिस पे वैल्यूज को लोकेट करना चाहते हैं, तो टेबल एरे के अंदर कोड हमेशा हमारा पहला कॉलम होगा, पहला कॉलम ही रखना है इसको। आप अगर मान लीजिए इसके लेफ्ट साइड में कोई दूसरा कॉलम है तो आप वहां से सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपको कोड को ही पहला कॉलम रखना है। देन फिर हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे, हमें कॉलम के इंडेक्स याद रखने हैं कि नेम हमारा 2 पे है तो सिटी हमारा 3rd पे है, इस तरीके से हमें याद रखना होगा। देन हम पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, अब कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पर, कॉमा लगाकर हम इंडेक्स नंबर देंगे, जो इंडेक्स हमें पिक करना था, जो कॉलम पिक करना था, हमें नेम पिक करना है तो नेम का इंडेक्स है 2, सेकेंड इंडेक्स है, एंटर किया हमने, ये नेम आ गया। अब अगर इसको आपको आगे दूसरे कॉलम्स में ड्रैग करना है तो हम ये करेंगे कि हम इसके रेफरेंसेस को फिक्स करेंगे, कि हम यहाँ पर एक तो कॉलम लेबल को फिक्स कर दें, क्योंकि हमें दूसरे कॉलम बेसिक पे या रैंक के वजह हमें फॉर्मूला रखना है, तो हमें कॉलम नहीं बदलना, ए कॉलम ही रहेगा, बी कॉलम सी कॉलम नहीं रखना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। फिर हम टेबल एरे के अंदर हम कॉलम लेबल रो नंबर दोनों को फिक्स करेंगे, फिर हम इसको एंटर कर सकते हैं और आगे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आगे बेसिक पे में, बेसिक पे हमारा कॉलम नंबर था जैसे 6, तो यहाँ इसको 6 कर देंगे, ठीक है, रैंक था हमारा 4 तो हम इसको 4 कर देंगे। अब हम इस सेल को ड्रैग कर देंगे, तो इससे हमारा पूरा का पूरा टेबल की वैल्यूज यहाँ पर आपको रिटर्न करके दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। आई होप को वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा,